हाय नमस्कार एवरीवन, मैं राज और राज अड्डा पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मुहर्रम के बारे में कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये मालूम नहीं है कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे आप। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले शुरू करेंगे हजरत अली से, फिर आपको मुहर्रम की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं हजरत अली की प्रारंभिक जीवन के बारे में। हजरत अली का जन्म 600 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी थे। आइए अब जानते हैं खिलाफत के बारे में। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी में वफात पाई। उसके बाद मुसलमानों ने अबू बकर को पहला खलीफा चुना और इसी तरह हजरत अली चौथा खलीफा बने। लेकिन हजरत अली के शासन के दौरान 656 से 661 ईस्वी में कई संघर्ष और कई विद्रोह हुए। हजरत अली के खिलाफत के समय जमल की लड़ाई और सिफिन की लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष हुए। 661 ईस्वी में हजरत अली को एक खारिजी विद्रोही ने कुफा में शहीद कर दिया। जैसे ही हजरत अली को शहीद करते हैं, उसके कुछ दिन बाद दमिश्क के गवर्नर अमीर मुआविया, जो उमैद वंश के संस्थापक थे, हजरत अली की हत्या के बाद अमीर मुआविया ने खुद को खलीफा घोषित किया और उमैद वंश की स्थापना की और बादशाहत कायम कर दिया। अमीर मुआविया का शासनकाल 661 से 680 ईस्वी में इस्लामिक साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार का समय था। मुआविया की मृत्यु के बाद उनके बेटे यजीद 680 ईस्वी में खलीफा बना। खलीफा बनने के बाद यजीद ने हजरत अली के बेटे हुसैन से कहा कि हमने जो बादशाहत कायम किया है उसको आप स्वीकार कीजिए। तो हुसैन ने यजीद की बादशाहत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हुसैन और उनके समर्थकों का मानना था कि यजीद का शासन अन्यायपूर्ण और इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ था। हुसैन ने यजीद की खिलाफत को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह यजीद की धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से असहमत रखते थे। हुसैन का मानना था कि यजीद की सत्ता इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ थी और वह अन्यायपूर्ण शासन कर रहा था। उसके बाद हुसैन ने मदीना छोड़कर कुफा जाने का निर्णय लिया, जहां हुसैन के कुछ समर्थक रहते थे जिन्होंने हुसैन से समर्थन मांगा था। तो यजीद सोच में पड़ गया कि अगर कुफा के लोग अगर हुसैन को समर्थन दे दिया तो हुसैन मजबूत हो जाएंगे। हुसैन के इस कदम को यजीद ने अपने शासन के लिए खतरा माना और हुसैन को रोकने का निर्णय लिया। हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों ने मदीना से कुफा की यात्रा की। जब वे करबला पहुंचे तो यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और हुसैन और उनके साथियों को यजीद के फौज ने पानी और खाना बंद कर दिया। उसके कुछ दिन बाद 10 मुहर्रम 680 ईस्वी को करबला की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में हुसैन और उनके 72 साथियों ने बहादुरी से यजीद की बड़ी सेना का सामना किया, लेकिन अंततः हुसैन को यजीद की सेना ने शहीद कर दिया। हुसैन की शहादत इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना बन गई और वही यजीद की विरासत विवादों से घिरी रही। करबला की घटना ने यजीद को इस्लामिक इतिहास में एक अत्याचारी शासक के रूप में देखने लगे। यजीद का शासनकाल केवल 3 साल तक चला और 683 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। करबला की लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया, जिसने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया। शिया मुसलमान हुसैन को अन्याय के खिलाफ का प्रतीक मानते हैं और मुहर्रम के दौरान उनकी शहादत को याद करते हैं। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इसका महत्व सभी मुसलमानों के लिए, चाहे वो शिया हो या सुन्नी। हालांकि मुहर्रम को मानने के तरीके और उसके साथ जुड़ी परंपराएं शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच विभिन्न हो सकती है।
सुन्नी मुसलमान इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन का संबंध पैगंबर मूसा के साथ है। जब उन्होंने अपनी कौम को फिरौन के अत्याचार से बचाया था तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोजा रखने की सिफारिश की। यह माना जाता है कि अशूरा के दिन रोजा रखने से पिछले साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। सुन्नी मुसलमान अशूरा के दिन रोजा रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। सुन्नी मुसलमानों के लिए मुहर्रम का पूरा महीना महत्वपूर्ण होता है। वे इस महीने में अधिक इबादत करते हैं और रोजे रखते हैं और नेक काम करने की कोशिश करते हैं। वहीं शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में विशेष रूप से इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं और वे मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं और इमाम हुसैन के शहादत को याद करते हैं। शिया मुसलमान में इमाम की दर्जा बहुत बड़ी होती है। इमाम जो कहेंगे वो हर शिया मुसलमान को मानना होता है, लेकिन सुन्नी मुसलमान अपने इमामों को इस प्रकार नहीं मानते। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।